साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये बेटा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया? डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस यूपी में चलाई गई कहां? ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो उसका सही आंसर है बेटा लखनऊ। डबल डेकर बस कहां से चलाई गई? तो वो चलाई गई बेटा लखनऊ से, ऑप्शन नंबर ए। इसके संबंध में और क्या क्या पढ़ना, देखो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, तो पहला सवाल तो ये है कि बस जो है वो डबल डेकर है। डबल डेकर का मतलब 2 मंजिला बस है ये। ठीक है, कुछ लोग ऊपर की मंजिल पे बैठेंगे, कुछ नीचे की मंजिल पे बैठेंगे। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक है, मतलब ये पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेगी बल्कि ये बिजली से, बैटरी से चलेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू करा कहां से? तो इसको शुरू करा लखनऊ से। लखनऊ में चलाया गया, कहां से? कामता स्टेशन से अमौसी स्टेशन के बीच। तो जो कामता स्टेशन है, कामता से अमौसी तक, अमौसी भी लखनऊ में है। ठीक है, इस के तहत ये बताया जाता है कि लखनऊ से 5 शहरों के बीच ये इलेक्ट्रिक बस है प्रतिदिन चला करेंगी। ठीक है, तो लखनऊ से कितने शहरों के लिए ये बसें चला करेंगी? ठीक है, तो ये बसें लखनऊ से 5 शहरों के लिए चलेंगी। 5 शहरों के लिए चलेंगी। अब सवाल यह है कि वो 5 शहर कौन कौन से होंगे? तो जैसा मान लीजिए बेटा ये लखनऊ है, तो लखनऊ से बसें चला करेंगी अयोध्या के लिए, फिर अयोध्या से वापस आएंगी। लखनऊ से बसें चलेंगी वाराणसी के लिए, लखनऊ से बसें चलेंगी गोरखपुर के लिए, लखनऊ से बसें चलेंगी कानपुर के लिए, और बेटा लखनऊ से बसें चलेंगी प्रयागराज के लिए। ये डबल डेकर बस होंगी। अब सरकार जो है, जो पहला प्रयास ये कर रही है कि इन 5 शहरों को जोड़ेगी और इन 5 शहरों के लिए 20 बसों का इंतजाम करेगी। तो शुरू में कितनी बसें इसकी चलाई जाएंगी? तो इस योजना के तहत या डबल डेकर बसों की जो संख्या होगी शुरू में, फिलहाल वो 20 बता रहे हैं। 20 डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। और एक सवाल और है कि एक डबल डेकर बस में जो कुल सीट होंगी, तुमने देखा होगा कि जो एक साधारण बस होती है उसमें 52 सीटें होती हैं, और इस डबल डेकर बस में सीटों की संख्या कितनी होगी? 65 होगी। ठीक है, तो 65 सीटर जो है ये डबल डेकर बस चलाई जाएंगी। ठीक है, इनकी संख्या शुरू में कितनी बता रहे हैं? 20। कभी पूछ ले आपसे कि कितनी बसें चलाने का प्रावधान 5 शहरों के लिए सरकार करेगी, तो वो बसें होंगी 20। लखनऊ से जोड़ेंगी 5 शहरों को, तो टोटल शहर हो जाएंगे 6, 5 अलग शहर, और वो सब बसें लखनऊ के लिए आना जाना करेंगी। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, इस तरह से। तो एक अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लें इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कह रहे हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव 2024 पर कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो शहर है, वहां जो राम मंदिर है, तो वहां पर दीपावली के समय पर कितने दीपोत्सव जलाए गए, कितने दीप जलाए गए। मतलब ऑप्शन है 40 लाख से अधिक, 35 लाख से अधिक, 30 लाख से अधिक या 25 लाख से अधिक। तो कितने दीप जलाए गए थे अयोध्या में इस बार दीपावली को, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना इस बात का, तो वो थे भैया 25 लाख से अधिक। 25 लाख से ज्यादा दीपों को जलाया गया। वैसे टोटल दीप जलाए गए थे 25,12,585। इतने दीप जलाए गए थे, इतने दीप प्रज्वलित किए गए थे अयोध्या में। और एक ही स्थान पर एक ही समय पर इतने सारे दीप जलाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? अयोध्या ने, 25 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि अयोध्या में जो दीपावली इस बार मनाई गई 2024 में, उसमें कितने दीप जलाए गए, दीपों की संख्या कितनी है? 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर उत्तर प्रदेश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र था वो यूपी के मुख्यमंत्री ने प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का तीसरा। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं 21 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 21 नवंबर। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर साल कब मनाया जाता है बेटा? तो इसको याद रख लीजिए बस ऐसे ही, 21 अक्टूबर को। हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2024 में 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को तमाम योजनाओं की सौगात भी दी थी। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करे थे यूपी पुलिस के लिए। ठीक, कहा जाता है कि 1959 में लद्दाख में जो चीनी सैनिक थे, उनकी झड़प में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उनके संबंध में पुलिस स्मृति दिवस जो है हम हर साल मनाते हैं 21 अक्टूबर को, याद रखें। 25 लाख से ज्यादा दीपोत्सव पर दीप जलाए गए थे अयोध्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से यूपी के मामले में। कह रहे हैं कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना यूपी में कहां हुई है? वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर या लखनऊ? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहां बनाई गई है यूपी के अंदर? तो वह है बेटा वाराणसी। देखिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। 2-4 बातें मैं और बताऊंगा, उनको भी देख लेना, इंपोर्टेंट है वो बात है। ठीक है, इसको कहते हैं SLCR। SLCR, एस से बनता है स्मार्ट, एल से बनता है लेबोरेटरी, सी से बनता है क्लीन, ऑन क्लीन, आर से बनता है रिवर्स। तो ये जो नाम आ रही है ना SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरीज ऑन क्लीन रिवर्स, हिंदी में कहते हैं उसको स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। कहां बनाई गई है? यूपी में। तो यूपी में कहां बनाई गई है? तो बेटा शहर का नाम जरूर याद रखें, वाराणसी। वाराणसी में किस नदी पर बनाई गई है? तो नदी का नाम भी जरूर याद रखें, वरुणा। वरुणा नदी इंपोर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन, वरुणा नदी पर, है ना। किस किस के सहयोग से इसको बनाया गया है? इसको किसके सहयोग से बनाया गया? तो भारत सरकार का जो जल मंत्रालय है ना, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, प्लस भारत सरकार के साथ साथ डेनमार्क और
आईआईटी बनारस और आईआईटी प्लस आईआईटी बनारस, आईआईटी बनारस, इन तीनों के सहयोग से, मतलब BHU भी इसमें भूमिका निभा रहा है, तो इनके सहयोग से ये स्मार्ट प्रयोगशाला बनाई गई है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई गई है, तो वाराणसी। किस नदी पर बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरुणा। और किस देश के सहयोग से बनाई गई है, तो डेनमार्क। और किस आईआईटी के सहयोग से उसको बनाया गया है, तो आईआईटी कानपुर या आईआईटी बनारस, तो आईआईटी बनारस या आईआईटी बनारस के सहयोग से इसको बनाया गया। तीनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा सवाल एग्जामिनर मालूम करेगा, ये पेपर में पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के जो 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों में मेरी नजर में सबसे भारी सवाल यही है जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, पूरा टॉपिक आपके सामने है, उसको आप तैयार कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, पूछा जा सकता सवाल। आज का आखिरी सवाल है 5वां। ये कह रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आगरा, वाराणसी, चित्रकूट या इटावा। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सही आंसर है बेटा चित्रकूट। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो है चित्रकूट में। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2001 में। कहाँ है ये विश्वविद्यालय, कहाँ है, तो चित्रकूट में। चित्रकूट में है ये। और कहते हैं इसके आजीवन, पूरे जीवन भर आजीवन कुलाधिपति कौन रहेंगे। इसके आजीवन कुलाधिपति कौन है, तो उनका नाम है श्री राघवे जगत गुरु रामभद्राचार्य। श्री राघवे जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो ऐसे सवाल यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो कमेंट भी किया करें कि क्लास अच्छी थी, कैसी थी, क्वेश्चन का लेवल क्या था, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।